जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCRT संस्कृत पाठ पुस्तक सुभाषिका में चतुर्दश पाठ योगो भवति दुःखः, इसके सभी प्रश्नों उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको पदानी बोधक दिया गया है। संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं, आप उसे पाठ पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। का दिया हुआ है, स्वस्थ मनसा कुत्र निवासा भवति, स्वस्थ मन का निवास कहाँ होता है? तो लिखिए स्वास्थ्य शरीरे। खा दिया हुआ है, आचारहीना कुत्र सम्मानिया ना भवन्ति, तो यहाँ लिखिए समाजे, जो आचारहीन होते हैं उनका समाज में सम्मान नहीं होता है। वयम केशु सचेष्टा श्याम, तो यहाँ लिखिए निज कर्मसु। घा दिया है, वयम केन उत्तमा स्वास्थ्याम प्राप्नुम, तो यहाँ लिखिए योगाभ्यासेन, हम लोग उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो योग करके हम लोग उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, आम अथवा ना माध्यमेन उत्तरत, हाँ अथवा ना के मध्य उत्तर दीजिए। का दिया हुआ है, स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मनसा निवासा भवति, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। लिखिए आम, या कथन बिल्कुल सही है। खा दिया हुआ है, प्रतिदिनम मांसाहार युक्तम भोजनम करणीयम, प्रतिदिन मांस से युक्त भोजन करना चाहिए। लिखिए ना, हमें प्रतिदिन मांस से युक्त भोजन को नहीं करना चाहिए। गा दिया हुआ है, यावद बुभुक्षा अस्ति तत् अधिकतम खादित्वम, यानी जब हमें भूख लगे तो हमें अधिक भोजन करना चाहिए। नहीं बच्चों, आपको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, जितना में आपका पेट भर जाए उतना ही भोजन कीजिए, आवश्यकता से अधिक भोजन कभी मत कीजिए। तो लिखेंगे ना। घा दिया हुआ है, अस्माकम आचरणम शुद्धम भवेत, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। लिखिए आम, हाँ। अंगा दिया हुआ है, प्रातः काले योगा करणीय, प्रातः काल यानी सुबह के समय योग करना चाहिए। लिखिए आम, यानी हाँ। चलिए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, अधोलिखितेषु पदेषु का विभक्ति किम वचनम च इति लिखत, हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों की विभक्ति बतानी है और इसके वचन को भी बताना है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, बाल का नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति और यह बहुवचन है। तो दूसरा दिया गया स्वास्थ्य, यह प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम है। निवासा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। कर्मसु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। शरीरे, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचनम। छात्राणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। आगे दिया गया है सूर्योदयात, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचनम है। प्राणायामेन, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचनम है। जीवनस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। और अंतिम है योगा, इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचनम है। ये आपको नोट कर लेने हैं। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5वां दिया गया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। का दिया हुआ है, योगी कीदृशा भवति, योगी कैसा होता है? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा कि सह योगी द्वंद्व रहितो भवति, अतएव सह दुख रहिता अपि भवति। तो यहाँ लिखिए आप लोग बच्चों, योगी दुख रहिता भवति। खा दिया हुआ है, योगा कदा करणीय, योग कब करना चाहिए?
तो इसमें आप लोग लिखिए शौचादि क्रिया निर्यात निवृत्ति यंत्रम योगा करणीय, यानी शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आपको योग करना चाहिए। घा दिया हुआ है स्वस्थ जीवनस्य कृते किम आवश्यकम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो लिखिए इसमें स्वस्थ जीवनस्य कृते संतुलित भोजनम आवश्यक आसित अस्ति, यानी हमें स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। घा दिया हुआ है स्वस्थ शरीरे कस्य निवासा भवति, स्वस्थ शरीर में किसका निवास होता है। तो लिखिए स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनसा निवासा भवति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। और अंगा दिया हुआ है भोजनम प्रति किम आवश्यकम, यानी भोजन के प्रति क्या आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ लिखिए भोजनम प्रति पूर्णता अवधानम आवश्यक, यानी भोजन के प्रति हमें पूर्ण सावधान रहना चाहिए। ठीक है, पूर्ण जागरूक रहना चाहिए, हमें मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए, अधिक भोजन नहीं कर लेना चाहिए। आपने पढ़ा होगा इसके पहले के पाठ में विद्यार्थी के 5 लक्षण है, उसमें से एक लक्षण होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी का अर्थ है कि जितना आपको आवश्यक है उतना ही भोजन कीजिए। ये नहीं कि आप अभी भोजन किए 2 घंटे बाद फिर आपको भूख लग गई, फिर आप भोजन कर लिए, फिर 2 घंटे नहीं बच्चों, ऐसे में आपको आलस आएगा। तो आपको भोजन आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है बच्चों, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम करो। यहाँ पे हमें रेखांकित पदों को हटाकर प्रश्नों वाले शब्द को लिखना है, जिससे कि यह वाक्य एक प्रश्न बन जाए। का दिया हुआ है स्वास्थ्य शरीरे स्वास्थ्य मनसा निवासा भवति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो लिखिए यहाँ पे स्वस्थ शरीर की जगह कुत्र, कुत्र स्वास्थ्य मनसा निवासा भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कहाँ स्वस्थ मन का निवास होता है। खा दिया हुआ है स्वस्थ जीवनाय भोजनम आवश्यक, यानी स्वस्थ जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। तो लिखिए स्वस्थ जीवनाय किम आवश्यकम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है। गा दिया हुआ है अस्माकम आचरणम शुद्धम भवेत, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो लिखिए केसाम आचरणम शुद्धम भवेत, किसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। और अंतिम में दिया हुआ है योगा भवति दुखहा, तो इसमें लिखिए का भवति दुखहा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7वां दिया गया है समुचितम मेलनम कुरुत, समुचित मिलान कीजिए। पहला दिया हुआ हितभुक, हितभुक का अर्थ होता है लाभप्रद आहार का सेवन करने वाला, इसको मेल कीजिए आप लोग या हितकरम भोजनम करोति, सबसे अंतिम में यहाँ पे मैच करना है। योगा, तो योगा को मैच कीजिए, योग करने से क्या होता है हमारा दुख कम, यहाँ पे दुख खत्म होता है, दुखहा भवति। ठीक है, अंतिम में यहाँ पे ऊपर में मैच कर लेना है। स्वस्थ भोजनम, स्वस्थ भोजन, तो इसको मेल कीजिए स्वस्थ जीवनाय आवश्यक, स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्धम, शुद्धम तो मेल कीजिए अस्माकम आचरणम भवेत, यानी हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। व्यायाम, तो व्यायाम को मेल कीजिए सबसे ऊपर, यानी प्रातःकाल करनी है, व्यायाम को हमें प्रातःकाल करना चाहिए। चलिए बच्चा अब हम इसके अंतिम प्रश्न को करते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मंजूषाता उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में यहाँ शब्द दिए गए हैं उचित मात्रायाम, योगी, समाजे, भोजनम और दुखहा। तो यहाँ पे पहला दिया गया है का आचारहीना सम्मान्य ना भवन्ति, तो यहाँ पे भरेंगे समाजे, जो आचारहीन होते हैं उनका समाज में सम्मान नहीं होता है। खा दिया हुआ है ऋतो अनुसारम कर्तव्यम, ऋतु के अनुसार करना चाहिए।
लिखिए भोजनम, हमें ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। गा दिया हुआ है भोजनम सदा करणीयम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उचित मात्रायाम, यानी हमें भोजन सदा उचित मात्रा में ही करना चाहिए। कहा दिया हुआ है योगो दुखाहा भवन्ति, यहाँ लिखेंगे दुखाहा, और अंतिम में लिखे योगी, योग द्वंद्व रहिता भवन्ति। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 14 के। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स किया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पंचदश पाठ झारखंड दर्शनम के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चा।